क्या था लास्ट क्वेश्चन? बताओ भाई। उल्टा करने वाला था। ओके, थैंक यू। तब तैयार हैं? आज 2-4 बकवास करवाता हूं, ठीक है? कैसा रहेगा? बकवास लिखे। सब तैयार हैं? फिर थोड़ा सा समझाऊं। देखो भाई साहब, यहां देखिए, कहा कि 1170। रुक जा पहले। कहा कुछ रुपया दिया हुआ है, एबीसी में बांटना है, ठीक? इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे बांटना है, ठीक? समझना भाई? क्या समझ गए? हाँ, बांटना है, ठीक? इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4। लेकिन गलती हो गया, ऐसे बांटा। कैसे बांटा? इन द रेशियो 2:3:4, ठीक है ना? मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, कहा कि बांटना ऐसे था 1/2 1/3 1/4। उसको लगा कि अरे ऐसे ऊपर लिखो नीचे लिखो फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसने ऐसे बांट दिया। बट रॉन्गली इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:4। गलती से उसने 2, 3 और 4 के रेशियो में बांट दिया, ठीक? कुछ पैसा ले लेता हूं, 11,700 मान लो, है ना? 11,700, ठीक है? Rupees 11,700 distributed among A, B, C in the ratio 1/2 1/3 1/4, but wrongly it is divided in the ratio 2:3:4, ठीक है ना? गलती से 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया, ठीक? तो हमसे ये पूछा कि सबसे ज्यादा किसको लाभ हुआ? सबसे ज्यादा, चुप रहो, मैं बोलता हूं, मुंह बंद करके बैठना। इसका एलसीएम सब में 12 से गुना करो, सीधा करो। पहले क्या करो? 6 4 3 6 भाई साहब 4 3, ठीक है ना? भाई साहब ध्यान दीजिएगा, कैसे बांटना? 6 4 और 3 के रेशियो में, ठीक? इसको सही करने पर ही ना आएगा, ठीक? आपको मालूम है सबसे ज्यादा किसका लाभ होता है? जिसको सबसे पहले सबसे कम मिलता है, जिसको सबसे पहले उसी को पलटने पर सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। मालूम? जैसे मान लो किसी को पहले 2 रुपया मिलता था और किसी को 98 मिलता था, 1/2, है ना? किसी को पहले 2 रुपया मिलता था और एक दूसरे व्यक्ति को 1/2 मिलता था। लेकिन इसको हम रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 2। तो रिवर्स करने पर सीधे वैल्यू उल्टा, जो कम था वो ज्यादा बन जाता है और जो ज्यादा था तो कम बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? वही सेम केसेस यहां भी होता है कि बांटना ऐसे था, बांट दिया ऐसे, बांटना ऐसे था, बांट दिया ऐसे, तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा जो सबसे पहले कम था, ठीक? तो सबसे पहले कम कौन था? उसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मालूम? नहीं समझे बात को? सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? जिसको सबसे पहले कम मिलता है। क्यों? क्यों? पलटने पर फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो कम वाला बन जाता है फिर ज्यादा। समझ में आया? अच्छे दिन आते हैं सब बदल जाते हैं ना। यहां देखिए, ठीक वही बात है। देखो यहां पर C का शेयर निकालो, क्या लिखो? 3/13 और गुने 11700, 13 नंबर 117, 9 3 2700। यस और नो? यस सर। और यहां पर 4 में 11700, 13 चौके 5200। डिफरेंस कितने का फायदा हो गया? बोलेंगे 2500 का फायदा C को हुआ। समझ में आया?
और भी चेक करना चाहते हो, अदर का भी कर दूं? 19 13 नंबर 9, तो 9 30 27 इसका था, और 9 चौके और 9 छक 54, ठीक। और 13 चौके 52, 13 तिहाई 13 दूनी। देखो हमेशा सी को लॉस हुआ, ए को लॉस हुआ। जो सबसे पहले सबसे ज्यादा था उसको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता। जो सबसे पहले सबसे ज्यादा था उसे कभी प्रॉफिट, उसको लॉस ही होगा, ठीक है ना, हमेशा, ठीक। तो ए का तो पॉसिबल ही नहीं है, ए का काट दिया, ठीक। हाँ, यदि आपको ये पूछे कि किसको किसको लाभ हुआ, तो मे बी सबसे कम वाला को तो होगा ही लाभ, मे बी कभी कभी ऐसा होगा कि बीच वाला को भी कुछ होगा, मतलब में भी हो भी सकता है लाभ और नहीं भी हो, सुना ना। तो बीच वाला को कभी कभी होता है ना। देखो यहां 3600 था भाई साहब, 3600 था, 3900 हो गया, है ना। 3600 था, कितना हो गया? 3900। कितने का लाभ हो गया? इसको 300 का लाभ हुआ, इसको 2500 का। तो सबसे ज्यादा लाभ तुरंत पहचान जाएंगे, सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? जिसको सबसे कम मिलता था, ठीक। और बोले किसको किसको होता है, तो हम उसका भी चेक करेंगे, बीच वाले को। किसको? जो सबसे ज्यादा है उसको चेक कभी नहीं करेंगे, क्यों? वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसका लाभ हो, है ना। दूसरा वाला हो सकता है, मे बी केसेस, है ना, समझ में आया ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा किसको हुआ तो बोलेंगे सी को, और किसको किसको तो बोलेंगे बी और सी को। कितना कितना? 300 और 2500, ठीक है ना। क्या आप बना सकते हैं? आप बना सकते हैं? दिल्ली आ रहा था वैसा हो नहीं, लग तो रहा है। देखो एक क्वेश्चन लिखो, मैं आपको कुछ ऐसा ही देता हूं, ठीक है, लिखो। दे दूं? पैसा भी वैसा ही है, दे दूं? लिखे, बोलने जा रहा हूं भाई। 23,400 रुपए की राशि को, 23,400 रुपए की राशि को, 23,400 रुपए की राशि को ए बी सी में 23,400 रुपए की राशि को, 23,400 रुपए की राशि को ए बी सी में 4:3:6 लिख रहा ना, 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है, लिख रहा ना। रुपीज 23,400, रुपीज 23,400 distribute among A, B, C in the ratio respectively ऐसे 4:3:6 लिखे। रुपीज 23,400 distribute among A, B, C in the ratio respectively 4:3:6। 23,400 रुपए की राशि को ए बी सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा जाता है। लेकिन गलती से इसे 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया जाता है। गलती से इसे 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांट दिया जाता है। बट रॉन्गली it is divided, but wrongly it is divided in the ratio 1/4:1/3:1/6, ठीक है। लेकिन गलती से इसे 1/4:1/3:1/6 के अनुपात में बांटा जाता, लिख लिए। बट रॉन्गली इट इज डिवाइडेड इन रेशियो 1/4:1/3:1/6, लिखे। गलती से इसे 1/4, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है, लिख लिए भाई लोग, पक्का। तो सबसे ज्यादा किसको और कितना लाभ होता है? Who got the more profit and how much? Who got the more profit and how much? Who got the more profit and how much?
सबसे ज्यादा किसको और कितना लाभ होता है? सबसे ज्यादा किसको और कितना लाभ होता है? भाई बोलो, हैं? 5 और किसको? वाह, सही उत्तर जी। ए भाई ये क्या है? किसका है ये? आ गया? दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? आया कितना? सही उत्तर 5000। यही तो है। सभी भाई लोग आ रहा है। पूछना चाहते हैं कोई? इतना देर टाइम नहीं दूंगा। पटना से कोई चाहते हैं? उत्तम नगर चाहते हो क्या? उत्तम नगर, रोहतक, मेरठ, बिहार शरीफ से कोई चाहता है क्या? अल्लाह उठा लिया बिहार शरीफ। चलो ठीक है, चलो अब चाहते तो यहां देखो फटाफट। ये कोई दमदार बात नहीं था, नहीं। ये तो आज मैंने कहा ना कि आज तो वो बच्चा वाला क्वेश्चन सब दूंगा। आज फ्राइडे है ना, वीकेंड आ गया ना, सब लोग को सुस्ती छाने लगता है ना। देवी और सजनों, यहां देखिए कैसे बांटना था, बोलिए। 4:3:6 कैसे बांट दिया? कैसे बांट दिया? 1/4:1/3:1/6। ओके, गलती बांट दिया ना। इसका एलसीएम कर दो गुना। 3 4 2 बोल दो। 3 4 2 3 4 2। ओके मेरे भाई, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। देखो सबसे ज्यादा किसको मिला? जिसको कभी कम मिला करता था, जिसको कभी कम मिलता था, उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। देखो गौर से, किसको कम मिला उसी को सबसे ज्यादा फायदा। समझ में आया? बोलो आया? बताओ बी कितना मिलता है? 3 बटा में पैसा बताओ। 23,400 कितना? 18 से कट गया। 1800, 18 3 5400। ओके, और यहां से निकालो ऊपर 4 4 9 23,426। 26 चौक 104। तो माइनस करना। 5000 का फायदा हुआ किसको? बी को। ओके, समझ में आ रहा भाई? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लिखिए दादू। 13,000 रुपए की राशि को ABCD में लिख रहे हो ना? 13,000 रुपए की राशि को ABCD में 13,000 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ₹13,000 distributed among ABCD such that ₹13,000 distributed among ABCD such that 13,000 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि such that कि AB BC CD A is to B, B is to C, C is to D is equal to 2/3। ऐसे लिखना A by B is equal to B by C is equal to C by D is equal to 2/3। तो फाइंड द शेयर ऑफ A। A का हिस्सा निकालिए मेरे भैया। A का हिस्सा निकाल दे। फाइंड द शेयर ऑफ A।
ए का हिस्सा निकाले। वाह, निकाले, हट जाओ, एल हट गया, सबका आ गया। मेरे भाई बंधु लोग, आया क्या? सोलह सौ सही है, आया भैया, लाइए लाइए लाइए, सोच रहे हैं इतना धीरे धीरे लाते हो। देविया सजनों, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो देखिए, A:B 2:3, B:C ये भी 2:3, C:D ये भी 2:3। यस और नो? नहीं समझे? और वैसे वैसे करके लिखा तो रेशियो तो लिखा है, हाँ या ना जवाब दें। किसका निकलना है? A:B:C। अच्छी मतलब काजू वाली बर्फी तो मैंने बताया ही था, याद है? 8 और ये 27 है ना? और कैसे करता है? ऐसे करके याद है सबको? 9 दूनी ऐसे करके ऐसे निकालते थे। पहला क्लास तक किए होंगे, है ना? पहला क्लास कर लिया, कर लिया है? मतलब सीखा या खाली देखा? मोबाइल देख रहा था? सीख लिया, वाह, थैंक यू वेरी मच, आपने कमाल कर दिया सचमुच वाला। जोड़ो 40 65 इंटू पैसा 13,000, 13 पैसा 5 दूनी 200, 18 दूनी 8 दूनी 16, यही ना? किसी को दिक्कत? किसी भाई को? नो, थैंक यू। लिखो 3068 रुपीज 3068 distributed among A, B, C such that rupees 3068 rupees 3068 distributed among A, B, C such that rupees 3068 and distributed among A, B, C such that 3068 रुपया, 3068 रुपए की राशि को 3068 रुपए की राशि को 3068 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि इस प्रकार से बांटा जाता है कि इनके हिस्से में क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया, इनके हिस्से में क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया, 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम कर दे, ठीक है ना? इनके हिस्से में क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया कम कर दे, तो शेष राशि का अनुपात, इनके हिस्से में क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर दे, तो इनके शेष राशि का अनुपात क्रमशः 5:6:7 हो जाता है। तो इनके शेष राशि का अनुपात, शेष का अनुपात 5:6:7 हो जाता है, 5:6:7 हो जाता है। देखिए
5:6:7 हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, ₹3068 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए बी सी सच दैट, ठीक है ना, सच दैट ₹10, ₹14, 14 है ना, and ₹2 is 20, ₹10, ₹14, ₹20 लिख रहे हैं भाई, ₹10, ₹1 for 14, ₹2 is 20, reduce, decrease the share of ABC, ₹10, ₹14, ₹20, decrease, reduce, लिखें, in the share of ABC, then the rest amount becomes 5:6:7, लिख लिए, the rest amount becomes 5:6:7, ठीक है ना। मैं फिर से बोलूं, ₹306 distributed among A, B, C such that ₹10, ₹14, ₹20 decrease the share of ABC, then the rest amount becomes 5:6:7। लिख चुके हैं सब लोग। Find the share amount of B, तो B का हिस्सा क्या होगा? Find the share amount of B, B का हिस्सा क्या था? 1,022, 8 में वो जोड़ देंगे ना, ₹14 है ना, क्योंकि रियल हिस्सा निकाला ना। फाइंड द शेयर अमाउंट ऑफ बी, बी का हिस्सा क्या था? क्या था बी का शेयर? बी का हिस्सा बताइए, बताइए। ए भाई साहब नहीं समझे? समझ रहे हैं भैया? ₹10, ₹14 और कितना था? ₹20। पहले 3068 उतना घटा लो, ठीक है ना, तीनों को जोड़े घटा लो, घटाने के बाद जो बचेगा उसको रेशियो में डिवाइड कर दो, और जो आएगा उसमें बी के हिस्से में ₹14 जोड़ देंगे। और समझ में आया क्या बोले? नहीं तो बनाओ। भगवान करे ऐसे आते रहे सबको, हमें कम बनाना पड़े, है ना। देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? थैंक यू। कोई है जो पूछना चाहता है? थैंक यू। ओके भाई, देखिए 3068, यही ना, 3068 the share of ABC altogether is given ₹3068, है ना। the share of A reduced by ₹10, ₹14 B and ₹20 in share of C, कुल कितना रिड्यूस किया? 40, तो 44 रिड्यूस कर दो, 30 कितना? 24, 30 24, 30 24, 30 24, 30 24। एनी प्रॉब्लम? ना। ओके, बात ऐसा है, बात ऐसा है मेरे भाई, कितना माइनस करके ये वैल्यू आया, और इसी वैल्यू का रेशियो, द न्यू रेशियो बिकम्स 5:6:7। ऐसा होने से रेशियो 5, 6 और 7 हो गया। क्या हो गया? रेशियो 5:6:7 हो गया। हाँ या ना? मेरे बात समझ में आया? इनके हिस्से में इतना इतना माइनस कर दिया, और माइनस आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर रिड्यूस द शेयर ऑफ एबीसी, द रेशियो बिकम्स 5:6:7। ये माइनस करने के बाद का रेशियो है। क्या ये माइनस करने के बाद का रेशियो है? दैट मीन्स माइनस करने के बाद अमाउंट ये है, तो ये अमाउंट का रेशियो है। ये आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो किसका निकालना है? बी का। तो बी का 6/18 इंटू 3024, 6 18, 3 से भाग दो, 100, 8 24, 108। ये शेयर ऑफ बी आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर रिड्यूस, आफ्टर डिक्रीज द शेयर 14 रुपीज, है ना। ₹14 कम कर देंगे शेयर में, देन आफ्टर दैट द वैल्यू बिकम्स 1008, है ना। वो 14 कम करने के बाद का वैल्यू है ये। नहीं समझ में आया?
आ रहा है, लेकिन बी का तो हिस्सा निकालना है ना, तो बी का सही हिस्सा 1022 रुपया हुआ। सेम अमाउंट ऑफ बी। नहीं समझ आया? क्या बना सकते हो? वेरी वेरी गुड। क्या बना लेंगे? थैंक यू वेरी मच। अब बना लेंगे ना? चलिए एक और लिखो, थोड़ा सा ऐसा ही, ठीक है? सबको तैयार, समझ में आया कि नहीं आया? इतना माइनस करने के बाद ही रेशियो हो गया, तो जो अभी रेशियो से निकालेंगे वैल्यू, तो वो माइनस करने के बाद आएगा। उसका रियल शेयर निकालने के लिए जो हमने माइनस किया था वो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना? तो रियल शेयर आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए। रुपीज 735 distribute among A, B, C such that rupees 735 and distribute among A, B, C such that 7035 रुपए की राशि 735 735 है खाली जी, हजार में है ही नहीं। 735 सॉरी 735 रुपए के साथ 735, ठीक है ना? 735 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि रुपीज 735 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए बी सी सच दैट, क्या रहे? रुपीज 735 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ए बी सी सच दैट, ठीक है ना? 735 रुपए राशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि प्रत्येक के हिस्से में, प्रत्येक के मतलब एबीसी सब में है ना, प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपया कम किया जाए, प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपया कम कर दिया जाए, तो इनका अनुपात 1:3:2 हो जाता है। प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपया कम कर दिया जाए, ठीक है ना? प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपया कम कर दिया जाए, प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपया कम कर दिया जाए, तो इनका अनुपात इनके शेष राशि का अनुपात, शेष धनराशि का अनुपात, शेष हिस्से का अनुपात लिखें 1:3:2 हो जाता है। 1:3:2 हो जाता है। Such that share of each reduced by rupees 25, such that share of each reduced by, decreased by rupees 25, share of each decreased by rupees 25, then the ratio the rest amount becomes, the becomes 1:3:2. यही ना? Ratio the rest amount becomes 1:3:2, ठीक है ना? Such that the share of each reduced by rupees 25, share of each decreased by reduced by rupees 25, the share the rest amount becomes 1:3:2. Okay, very very good. शेष हिस्से का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो find the share amount of C का हिस्सा निकालिए। का भगवान आप सभी को भला करे, सबका करे, है ना जी? सी का निकालो, कितना है? 200। क्या आपको तकलीफ है भैया? वेरी गुड। कितना आ गया? कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं, उठाइए। कोई है? लाल पीला हरा नीला? कोई नहीं? सबका आ गया? सचमुच? मैं बता देता हूं। एक बच्चा ने हाथ उठा लिया है। हमें क्या कहा इसने? कहा कि, बोलो क्या कहा? 735 रुपए की राशि ए बी सी में बांटा, सबका 25-25 कम किया, 75 कम किया, तो 660 60 बस।
कहा कि सबका 25-25 कम कर दे, मतलब 75 कम कर दे, कम कर दे तो ये रेशियो होगा 1, 3 और 2। ओके, तो सी का निकालो, ऊपर 2, 6, 6, 6, 0, 3, कितना आ गया? ये कब का हिस्सा है? 25 कम करने के बाद। रियल शेयर सी इज 25 मोर 240 सर अमाउंट ऑफ यस सी। ठीक है, सब मेरे बात समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सुनिए ध्यान से, क्या पैसा बना सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? इसे मिटा दूं पहले। भाई आपको तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना? तैयार? ए भाई बात तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, दो संख्या ए और बी है। क्या है? दो संख्या ए और बी है, और दो संख्याओं का जो रेशियो है, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, बोलू 5:3 है। The ratio of the two numbers are respectively 5:3। किन दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। समझ में आ रहा है ना? दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। हाँ भाई साहब, वेरी गुड। कहा प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। Each number increase by 2 is 20। ठीक है ना? प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। Each number increase by 2 is 20। मिला के नहीं करो, चलो इसको बंद करो। यहां देखो, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। ठीक है ना? Each number increase by 20। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए। Then the ratio of these two numbers becomes 3:2। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो इसका नया अनुपात 3:2 हो जाता है। ठीक है ना? द रेशियो बिकम्स 3:2। इसका नया अनुपात 3:2 हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? न्यू रेशियो बिकम्स 3:2। ओके जी। तो हमसे पूछा फाइंड द टू नंबर्स। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? फाइंड द TWO, टू नंबर्स। ठीक है ना? दोनों संख्याएं निकालें। क्या आप तैयार हैं? बोलिए, आप तैयार हैं? आप बचपन में कैसे बनाते थे मालूम? ऐसे मानते थे 5x 3x, दो संख्या ऐसे मानते थे ना? 5x 3x, इसमें भी 20 जोड़ दिया और इसमें 20 जोड़ दिया। रेशियो बिकम्स 3/2 है ना? रेशियो बिकम 3/2। रेशियो बिकम 3/2 3/2। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। इसका अनुपात 3 और 2 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? सभी लोग को समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसे करके आप बनाते थे और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसमें 2 से 5 दूनी 20 दूनी 3 3 9 और 20 3 7। ठीक है ना? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? इधर लाएंगे तो कितना हो गया? x, और उधर कितना हो गया? 20 ही आया। तो यहां गुना करो, 20 बचे और 20 दिए। तो संख्याएं क्या है? 100 और 60। और दो संख्याएं क्या है? 100 और 60। समझ में आया? बोलो। ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे समझ में आया? ए भाई, ऐसे समझ में आया है? वेरी गुड। पक्का ऐसा आ गया?
ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं ना। क्या अब आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे दो संख्या है, मान लो ये दोनों, मैंने पहले सिखाया था आपको, इनकम एक्सपेंडिचर में याद कीजिएगा। यस, दो संख्या है, दोनों में बराबर जोड़ो, जितना इसमें जोड़ो उतना इसमें जोड़ो, दोनों में बराबर जोड़ो, तो जितना अंतर इनके बीच में पहले था उतना ही अंतर बाद में रहेगा। और दो संख्याओं को जोड़ने पर यहां पर है, दोनों में 1 मीटर का अंतर है, तो इसको भी 4 मीटर आगे बढ़ा दिया, इसको भी 4 मीटर आगे, तो जितना अंतर यहां था उतना ही अंतर बाद में ही रहेगा। क्या डिफरेंस सेम ही रहेगा ना? अंतर तो सेम ही रहेगा ना? क्या डिफरेंस में कोई परिवर्तन होगा? क्या अंतर में कोई परिवर्तन होगा? अंतर तो नहीं रहेगा ना। आप समझ रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जैसे कोई संख्या मान लो 100 है, 150 है, इसमें 10 जोड़ दिया 110, इसमें 10 जोड़ दिया 160, यहां कितने का अंतर है? वो ना, और यहां भी सेम, इसमें 50 जोड़ दो, बोलो ना, इसमें जोड़ दो, सेम जोड़ो सब में, देखो यहां कितने का अंतर है और यहां कितने का है। ओके, जो दो संख्या में सेम जोड़ेंगे, जितना अंतर पहले था उतना ही अंतर बाद में रहेगा। दो संख्या में सेम घटाएंगे, दो संख्या में सेम घटाएंगे, जितना अंतर पहले था उतना ही अंतर बाद में रहेगा। ठीक, चाहे हम सेम इंक्रीज करें चाहे सेम डिक्रीज करें, उनके बीच का गैप बराबर ही बना रहता है। मालूम, इनके बीच का गैप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। आप सभी लोग बराबर समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं? बोलिए ना। ओके, तो चाहे कुछ भी हो, इक्वल इंक्रीज करेंगे या इक्वल डिक्रीज करेंगे, तो ऐसे केसेस में डिफरेंस ऑलवेज सेम। ओके, तो यहां कितने का डिफरेंस बताओ, और यहां घोर अत्याचार है, ये ना इंसाफी है ना भाई। जब यहां अंतर 2 का है तो यहां भी 2 का होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए भाई, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। यहां 2 का अंतर तो यहां भी 2 का अंतर होना चाहिए, होना चाहिए ना। है नहीं, यहां 2 का, यहां 1 का है, तो इसमें कितना से गुना करोगे? 2 से, 6 और 4, 2 से गुना करोगे, 2 का अंतर आ गया। डिफरेंस को बराबर सिखाया था ना पहले, भाई साहब सिखाया था पहले। हाँ, सिखाए ही होंगे, है ना। चलिए ठीक है। तो इसमें 2 का अंतर है, होगा मतलब सस्पेंस होगा, उसे कहते हैं होगा, फ्यूचर होता है, फ्यूचर टेंशन भाई साहब। क्या? हाँ ऐसा बोलो, है, होगा क्या होता है। इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है? होगा क्या है। ओके, वेरी गुड। तो अंतर बराबर हो गया ना, ठीक है ना, हो गया बराबर। ये 5 था, आज 6 बन गया। ये कितना बढ़ा? 1 बढ़ा दिया। वो तो हमको कहा था 20 बढ़ाए हैं, 1 बराबर। यहां बढ़ा 1 है, जो 20 का है, 1 बराबर। 20 पचे 20 तिये 100 और 60, यही है संख्या। क्या आप मेरे बात को भली भांति समझ पा रहे हैं? किसी भी भांति की समस्या? नो। ये आदि मानव कौन था भाई? तुम तो नहीं था, रहना ही मत तुम। ठीक है, लिखो तो, समझ में आ रहा ना। डिफरेंस बराबर करना, ठीक, बात नहीं करते जी, लिखे ध्यान से। भाई साहब इनको भी अपने साथ ले जाओ कि 2 संख्याओं का अनुपात रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, देखिए, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर, अब जागा ये, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स आर कि 2 संख्याओं का अनुपात
कि दो संख्याओं का अनुपात रेशियो टू नंबर्स आर वन इंटीजर 1/2 and two integer 2/3. Raise the two numbers are one integer 1/2 and two integer 2/3. किन दो संख्याओं का अनुपात एक सही 1/2 और दो सही 2/3 है। एक पूर्णांक 1/2, दो पूर्णांक 2/3 है। ठीक है ना। रेस द टू नंबर्स आर इतना इतना लिख लिए कि दो संख्याओं का अनुपात इतना इतना है। लिख लिए। ईच नंबर इंक्रीज बाय 1, 5, 15 लिख रहे हैं भाई। ईच नंबर इंक्रीज बाय 1, 5, 15 प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। ईच नंबर इंक्रीज बाय 1, 5, 15 प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। ठीक है ना। ईच नंबर इंक्रीज बाय 15 है ना। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए। देन द रेशियो बिकम्स 1 integer 2/3 is 2 integer 1/2। तो इसका अनुपात एक सही 2/3 और दो सही 1/2 हो जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक संख्या 15 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात एक पूर्णांक 2/3 और दो पूर्णांक 1/2 हो जाता है। द रेशियो बिकम्स 1 integer 2/3 is to 2 integer 1/2। ठीक है ना। फाइंड द TWO नंबर्स। दोनों संख्याएं क्या होंगी। फाइंड द TWO नंबर्स। फाइंड द TWO नंबर्स। फाइंड द TWO नंबर्स। दोनों संख्याएं क्या होंगी। दोनों संख्या निकालें। निकाल दिया। 2748 यस राइट आंसर। ओके ओके आपका भी सही है। वेरी वेरी गुड। आपका भाई तुम तो करोगे ही हल। अगल बगल देख के लिख लेना चाहिए। आया भाई सबका। वेरी वेरी गुड। आएगा कब। भाई साहब ला रहे हैं। आ रहा है। कुछ दिख रहा है। कार्यक्रम हो रहा है मतलब कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है क्या। क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा है हमको। जैसे हमको क्वेश्चन आता ही नहीं है। हाँ बुला रहा तुमको। कोई पूछना चाहता है क्या। ठीक है। हाँ ठीक है भाई साहब। यहां देखिए। ए भाई अरे ध्यान किधर है। वोट पे। ओके तो ठीक है। तो ये देखो रेशियो क्या था याद है। ए भाई साहब 2 और 1 3 3/2 और 3 दूनी 6 और 2 8/3 3 8 दूनी। समझ में आ रहा ना। भैया जी को आया। ओके अब क्या हो गया मालूम। 3 2 5 और 5/2 यही ना। काट दो। इधर गया उधर गया। किधर गया। हाँ कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दिया भाई।
हाँ भाई बोर्डे पर दिखा रहे हैं तुमको। क्या देखो, इसमें कितने का अंतर है और इसमें कितने का अंतर है और इसमें। तो ऐसा होना चाहिए था क्या, जब दोनों में सेम बढ़ाया है तो अलग अलग अंतर कैसे आ गया? क्या समझ साहब, यहां 7 यहां 1 कैसे हो गया? तो करो ना, 7 से गुना करो ना। 7 दूनी 7 यही, 7 दूनी 7 यही, यस और नो। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया सबको? अब देखो यहां भी अंतर 7 का हो गया, यहां भी 7 का हो गया। ठीक, अभी 9 से बढ़कर 14 हो गया। कितना बढ़ा? 9 से बढ़कर 14 हो, कितना? 5 5 बढ़ाना, समझ रहे, छाप रहे हो? 5 बढ़ाना 9 से 14 कितना बढ़ गया? इससे नहीं करते। 5 15 से नहीं, 5 15 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 3, 1 बराबर 1 3 9 तिहाई और 16 तिहाई। 1 बराबर 3 है तो 9 तिहाई 16 तिहाई 27 और 48, 27 एंड 48। मेरी बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ न हो? एक क्वेश्चन लिखिए कि दो संख्याओं का अनुपात, से नहीं भाई अच्छा लगता, कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। ए भाई लिखो, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स आर 5:7। रेशियो ऑफ द टू नंबर्स आर 5:7, कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। The ratio of the two numbers are 5:7। ठीक है ना, कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। लिखिए, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स आर 5:7, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए। Each number reduce by decrease by 4040। लिख रहे हैं भाई, each number decrease by reduce by 4040। ठीक है ना, प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए। ठीक है, each number, ए भाई साहब, each number reduce by 4040, प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए। ठीक है ना, तो इसका नया अनुपात 17:27 हो जाता है। ठीक है ना, then the ratio of the numbers becomes, ratio of the new numbers becomes, ratio of new numbers becomes 17:27, 17:27। the ratio of new numbers becomes, नई संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। रेशियो टू नंबर्स बिकम्स 17:27। इन दोनों संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। कितना? 17:27 हो जाता है। रेशियो टू नंबर्स बिकम्स 17:27। ठीक है ना, इन संख्याओं का अनुपात 17:27 हो जाता है। ठीक, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स। इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स। दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। सबका आ गया? Find the difference between these two numbers। इन दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। सही भाई का आ गया? वाह, आप कमाल कर दिए भाई। क्या पूछना चाहते हैं? वाह, रेशियो क्या लिखवाए थे भाई साहब? हाँ ठीक है, हमको बंद हो रहा था। ठीक है, क्या आप पूछना चाहते हैं? पहले रेशियो 5 और 7 था, यही ना? 40 घटा दिया ना,
तो बढ़ कैसे क्या लिख रहा है? कैसा कैसा आदमी है? 17 और कितना हो गया? 27। ओके, दोनों में से बराबर माइनस किया, 40 इसमें से माइनस किया, इसमें से, दोनों में सेम माइनस किया, तो डिफरेंस जितना यहाँ का उतना यहाँ का होना चाहिए। यहाँ कितने का है और यहाँ, ओह घोर अत्याचार है ना। यहाँ 2 का अंतर है 10 का, इसके पास 2 पहले से है ना, कमी किसका था? 5 का। अभी 5 से गुना कर 10 हो जाएगा ना, नहीं समझे? 2 का अंतर था ही पहले से, 5 गुना और करो 10 का अंतर हो जाएगा, हाँ या ना? 5 पचे 25, 7 पचे 5 पचे 25, 7 पचे 25 और 35। नहीं समझ आया? अब देखो यहां भी 10 का अंतर हो गया और यहां भी 10 का अंतर बराबर होना जरूरी है, डिफरेंस सेम होना जरूरी है। क्या हुआ? ठीक है, यहां भी 10 का अंतर, यहां भी 10 का अंतर, ठीक, कोई दिक्कत? अभी संख्या कितना कम हो गया? हमको मत देखो, यहां देखो, 25 था पहले, अब 17 हो गया, कितना घट गया है? कितना घट गया? जो किसके बराबर है? इनका अंतर कितने का है? तो डायरेक्ट अंतर निकाल दो, 10 बराबर कितना? 10 बराबर कितना? बोलो 50। 10 बराबर कितना? 50। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइप के तैयार। अब रुकिएगा, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन, आइए देखिए जरा, आज हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। ऐसा देखिए प्लीज, आइए आइए देखिए प्लीज, सब यहां सब तैयार हैं? यहां देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और मिसलेनियस, ओके, गौर से सुनिएगा, घड़ी कोई नहीं देखिएगा, ठीक, और अगल बगल बात भी नहीं कीजिए, है ना। कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा, क्या है सब लोग, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और अदर पे किए गए खर्च का रेशियो 3:4:5 है। The ratio of expenditure of a person, ratio of expenditure of person of food, rent, other, on the food, rent, other are respectively 3:4:5, ठीक है ना। एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और अदर पे किए गए खर्च का अनुपात, फूड, रेंट और अदर, फूड, रेंट और अदर पे किए गए खर्च का अनुपात 3:4:5 है। फूड, रेंट, अदर पे किए गए खर्च का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है ना। इनके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज। एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, रेंट, अदर इंक्रीज बाय कितना? 40, 50 एंड 20%, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव, ठीक है ना। इनके खर्च में क्रमशः 40, 50 और 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। 40, 50 और 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो हमसे पूछेगा तो नया अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। इनके खर्च का नया अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक, क्या बोलेगा? फाइंड द रेशियो द न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, है ना। इनके खर्च का नया अनुपात निकालिए, ठीक। इसे हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, बताओ। तरीका ऐसे, इसको 300
400 500 मान लो, ठीक, 300 400 500 मान लिया। ओके, क्या करते रहता है ये तो। 300 400 500 खर्च कितना मान लिया, 3 4 5 है ना, तो उसका मान लेंगे 300 400 500, कोई दिक्कत नहीं। 300 का 40% कितना होता है, तो इसका 120 बढ़ गया, तो 300 और 120 420। ओके, 400 का 50% 200 होता है, 400 का 50% कितना होता है, 200 होता है, तो कितना हो गया 600, यस और नो। और 500 का 20% 100 होता है, मालूम 500 का 20% कितना होता है 100, तो ये भी क्या हो जाएगा 600, है ना। तो बढ़ के 100 बढ़ गया तो 600, नया रेशियो पूछा, काटो 6 से, 6 सत्ते 6 दहा 6 दहा ही ना, तो न्यू रेशियो बिकम 7:10:10। इनका खर्च का नया अनुपात 7:10:10 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, थैंक यू। एक तरीका तो ये हो गया, एक और बताऊं, देखो 3 है, क्या है, ये बढ़ गया 40%, इसको डायरेक्ट ले दो, इसका 140%, नहीं समझ रहे हैं। इसका 4 है तो 50% बढ़ गया, तो डायरेक्ट ले दो, इसका 150%, 50% बढ़ गया ना, तो 100 में 50% बढ़ गया तो 150% हो गया, समझ में आ रहा है ये। और ये 5 है, इसमें 20% बढ़ गया, तो इसका 120%। हाँ या ना, जवाब दीजिए हाँ या ना, में काट दू, सो जू काटू 3 से, 3 3 पचे 3 चौके, और 2 से कट रहा है, 7 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, कितना आ गया 7:10:10। न्यू रेशियो बिकम्स 7:10:10। एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट अदर पे किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः, एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट अदर पे किए खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट अदर पे किए खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। Ratio of expenditure of a person on food rent other are respectively 2:3:5 लिखें। ratio the expenditure of a person on food rent other are respectively 2:3:5 लिखें। एक व्यक्ति के द्वारा फूड रेंट अदर पे किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है, 2:3:5 है, कोई दिक्कत। एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इंक्रीज बाय 50%, भोजन पे किए खर्च में 50% की वृद्धि, भोजन पे किए खर्च में 50%, किराए में 40%, भोजन में 50% लिखें, किराए में 40% और अन्य में 20% की वृद्धि हो जाता है। एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इंक्रीज बाय 50%, expenditure on the food increased by 50%, rent increased by 40%, लिखिए rent increased by 40% and other expenditure increased by 20%। मैं फिर से बोल रहा हूं, expenditure on the food increased by 50%, expenditure on the food increased by 50%, rent increased by 40%
एंड अदर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। लिखें, भोजन में 50, किराया में 40, अन्न में 20% की वृद्धि हो जाता है। ठीक, तो फाइंड द न्यू रेशियो द एक्सपेंडिचर। तो खर्च का नया अनुपात क्या हो? फाइंड द न्यू रेशियो द एक्सपेंडिचर। आया कितना? 5, 7, 10। फाइंड द रेशियो द न्यू एक्सपेंडिचर। आ गया? थैंक यू। नेक्स्ट टाइप कृत। चलिए, पूछना चाहते हैं कोई? है कोई नहीं चाहते? 2 में 50% बढ़ गया था क्या? 3 में 40% और 5 में 20%, है ना? सबके कट गए 0 0 0। ओके, 3 काटो सब में। 3 पचे, 3 एकम, 3 पचे या 3 चौके, यही ना? 2 कट रहा है क्या? 2 7 2। 5 अनुपात 7 अनुपात 5 7 10। यस और नो? जा रहे हैं क्या? ए भाई सब जा रहे हैं? जा रहे हैं तो जाइए। हाँ, संडे को टेस्ट है। डीआई का मैं फिलहाल मैथ का कर रहा हूँ। ठीक है, डीआई का है ना? डीआई 10 बजे है।